छात्राः अद्यतन संस्कृत कक्षां भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। पूर्वकक्षायाम् अस्माभिः आलोचितं पठितं बुद्धिजस्य बलं तस्य हीराकुदबन्धः अनुच्छेदद्वयम् एवं परबुद्धि भयंकरी एतस्य अनुच्छेदस्य विषयं किमपि उच्चारणम् अस्माभिः कृतं। वर्तमान यही परबुद्धि भयंकरी ये अनुच्छेदटी को आम वर्तमान स्पष्ट भाव में उच्चारण करने यार कौन विषय वस्तु कठिन शब्द संधि प्रश्न कौन रही आम देखा कौन विषय वस्तु रही। आसीत् चंदकारण्ये स्थूलबुद्धि नाम पशुराज सिंह तस्य अमात्येषु तीक्ष्णबुद्धिनामा शृगालः अतीव विश्वस्त प्रियश्चासीत्। सिंहपि नित्यं मृगान् व्यापाद्य स्वयं भुक्त्वा शृगालं भोजयति। एकदा सिंह ज्वरेण पीडितो मृगयार्थं नागच्छत्। अतः स तीक्ष्णबुद्धिम् अवदत् मम कृते किञ्चित् भोज्यम् आहर इति। शृगालः खाद्यस्य अन्वेषणाय इतस्ततो भ्रमन् किमपि नालभत्। प्रत्यावर्तनकाले स निर्विवेक नामकं गर्दभं दृष्टवान्। कथं गर्दभे विश्वासमुत्पाद्य सिंहस्य भोज्यार्थम् एनं नेष्यामि इति सः चिन्तितवान्। ततः स गर्दभमुपागत्य अवदत् मित्र अधुना अस्मत् पशुराजस्य एकः सचिव आवश्यकः। तदर्थं भवान् एव सर्वथा योग्यः। तर्हि सत्वरं मया साकमागच्छतु भवान् इत्युक्त्वा ततः चलितः। निर्विवेकः मूर्खदोषात् शृगाले विश्वस्य सिंहसकाशं गत्वा प्रणम्य अवदत् प्रभो भवतः सचिव भवितुम् आगतोऽहम्। एतत् श्रुत्वा सिंह कपटहासं दर्शितवान्। तेन उक्तम् अवश्यं मम सचिवत्वेन त्वां नियोजयिष्यामि अतः मामन्तिकम् आगच्छ। निर्बोधः गर्दभः सानन्दं सिंह समीपम् आगच्छत्। सिंहपि दन्तैः नखैश्च गर्दभस्य गलदेशं विभिद्य रक्तं पीत्वा बहिरागच्छत्। तत्रस्थ शृगालः क्षुधया मृतगर्दभस्य शिरः शीघ्रम् अभक्षयत्। सिंह बहिरागत्य को गतं गर्दभस्य शिरः इति पृष्टवान्। बुद्धिः शिरसि विद्यते गर्दभः निर्बोधः भवति अतः तस्य शिरः को इति शृगाल अवदत्। सिंह अपि शृगालस्य वचनं सत्यं मन्यमान मांसं खादित्वा असेत। अतः सृष्टु वक्तुं शक्यते यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा परबुद्ध्या भवेच्च किम्। निर्विवेक समोनाशः मूर्खदोषात् भविष्यति। पिलेमाने आमे देखिबा एही अनुच्छेद रे कठिन शब्द कौन रही। अमात्येषु मंत्रीमानक मध्यरे व्यापाद्य मारी उपागत्य पाखकु जाई सानंदम आनंदर सहित असेत शैला संधि विच्छेद अतीव अति युक्त इव किंचित किम युक्त चित गर्दभम उपागत्य गर्दभम युक्त उप युक्त आगत्य ममांतिकम मम युक्त अंतिकम भवेच्च भवेत युक्त च। हमें देखिबा ये अनुच्छेदर अर्थ कौन रही पिले माने। आसी चंदकारण्ये स्थूलबुद्धि नाम पशुराज सिंह। चंदकारण्य रे स्थूलबुद्धि नामक पशुराज सिंहटीए वास करुथिला। तस्य अमात्येषु तीक्ष्णबुद्धि नामा शृगाल अतीव विश्वस्त प्रियश्च आसीत्। से पशुराज सिंहर मंत्रीमानक मध्यरु तीक्ष्णबुद्धि नामक शृगाल अतीव विश्वस्त एवं प्रिय थिला। सिंहपि नित्यं मृगान् व्यापाद्य स्वयं भुक्त्वा शृगालं भोजयति। सिंह निजे स्वयं सिंहपि नित्यं मृगान् व्यापाद्य नित्यं सर्वदा मृगमान को मारी स्वयं भुक्त्वा निजे खाई शृगाल को खाइबा को देउथिला। एकदा सिंह ज्वरेण पीड़ित मृगयार्थम नागच्छत्। थरे सिंह ज्वर रे पीड़ित हैला। ज्वर रे पीड़ित हेबा हेतु मृगया निमंते जाई परिला नहीं। अतः सह तीक्ष्ण बुद्धि में अवदत्। तापर से तीक्ष्ण बुद्धि को कहिला मम कृते किंचित भोज्यम आहर इति। मो पाई किछि आहार संग्रह कर मो पाई किछि आहार नहीं कि आस। शृगाल खाद्यस्य अन्वेषणाय इतस्तत्व भ्रमन् किमपि नालभत्। शृगाल खाद्यर अन्वेषण करने को जाई इतस्तत एणे तेणे बुली बुली
किमपि नालभत किछि पाइला नाही। प्रत्यावर्तन काले स निर्विवेक नामकम गर्धवम दृष्टवान। निराश ही प्रत्यावर्तन करुथिला सेतेबेले निर्विवेक नामक विवेक शून्य विवेक रहित ए गर्धव गद्धटी को देखिला प्रत्यावर्तन करुथिबा समय। कथम गर्धवे विश्वासम उत्पाद्य सिंहस्य भोज्यार्थमेनम नेष्यामि इति सह चिंतितवान। से चिंता कला मु किपरि संपूर्ण भावरे विश्वास संस्थापन करी पशुराज सिंहर आहार निमंते ए गर्धवटी को मो सहित नेबी। ततः सह गर्धवम उपागत्य अवदत्। गर्धव गध निकट को जाई कहिला, मित्र अधुना अस्मत् पशुराजस्य एक सचिव आवश्यक। वर्तमान आमर पशुराजा सिंहंकर जड़े सचिवर आवश्यकता रही। तदर्थम भवान एव सर्वथा योग्य। से सचिव हेबा निमंते आपण सबु दृष्टि संपूर्ण भाव में योग्य। तरी सत्वरम मया साकम आगच्छतु भवान इत्युक्त्वा ततः चलितः। तेबे आ विलंब न करी शीघ्र आपण मो सहित आसन्तु यह कही ततः इत्युक्त्वा ततः चलितः यह कही से चलिला शृगाल। निर्विवेक मूर्ख दोषात् शृगाले विश्वस्य सिंह सकाशम गत्वा प्रणम्य अवदत्। निर्विवेक विवेक बुद्धि नथिबारु से होछि निर्विवेक गद्ध निजर बुद्धि को प्रयोग करि न पारी शृगालर कथारे विश्वास करी ता सहित चलिला पशुराज सिंह निकट को। पशुराज सिंह निकट रे पहुँची कहिला, प्रणम्य अवदच्च प्रणाम करी कहिला, प्रभो भवतः सचिव भवितुम आगत हम। आपणकर सचिव पदरे नियोजित हेबा पई मु वर्तमान आसी पहुँची जाइछि। एतत् श्रुत्वा सिंह कपटहासम दर्शितवान। यह सुनी सिंह कपटहास प्रदर्शन करी कहिला, तेन उक्तम अवश्यम मम सचिवत्वेन त्वाम नियोजयिष्यामि। अवश्यम निश्चय भावरे मु तुमको मोर सचिव पदरे नियोजन करिबी। अतः ममांतिकम आगच्छ। तेणु विलंब न करी मो निकट को आस। निर्बोध गर्धव सानंदम सिंह समीपम आगच्छत। निर्बोध गध आनंदर सहित पशुराज स्थूल बुद्धि सिंह निकट को आसीगला। सिंह अपि दंतै नखैश्च गर्धवस्य गलदेशम विभिद्य रक्तम पीत्वा बहिरागच्छत। दांत एवं नख द्वारा विभिद्य विदीर्ण करी तार रक्त पी गल प्रदेशम विभिद्य गला को विदीर्ण करी तार रक्त पी बहिरागच्छत बाहर को आसीगला। तत्रस्थ शृगाल क्षुदया मृत गर्धवस्य शिर शीघ्रम अभक्षयत। से निकट रे थिला शृगालटीए। से शृगालटी कौन कला ना क्षुधारे थिबा हेतु क्षुधया मृत गर्धवस्य शिरम शीघ्रम अभक्षयत। जेतेबेले तार गल प्रदेश को सिंहटी विदीर्ण करी चिरी रक्तपान करी बाहर को आसिला। से निकट रे थिबा शृगालटी से गधर शिर को झटदी हेब तत्क्षणा जाई भक्षण करिनेला। गर्धव शिर इति पृष्ठवान। सिंह बहिरागत्य को गतम गर्धवस्य शिर इति पृष्ठवान। सिंह जेतेबेले बाहरु आसिला देखिला गर्धवर गधर शिर नाही मुंड नाही। को गत कुआडे गला तार मुंड बोली पचारिला। शृगाल प्रत्युत्तर देई कहूछि, बुद्धि शिरसि विद्यते गर्धव निर्बोध भवति अतः तस्य शिरो कः। महाराज बुद्धि शिरसि विद्यते गर्धवस्य बुद्धि नास्ति। गधर बुद्धि नहीं। बुद्धि जेहेतु नहीं शिर आसिब कुआडू। तेणु सार शिर ही नहीं। ए कथा शुणिबा परे सिंह अपि शृगालस्य वचनम श्रुत्वा मन्यमान मांसम खादित्वा असेत। शृगालर वचन शुणी सत्य बोली मानि नहीं केवल मांस खाई शोईगला। अतः सृष्टु वक्तुम शक्यते। तेणु यथार्थरे कहा जाए, जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा परबुद्ध्या भवेच्च किम निर्विवेक समनाश मूर्ख दोषात् भविष्यति। जार निजर बुद्धि नहीं परबुद्धि द्वारा कौन बा करि परिबो। निर्विवेक समनाश मूर्ख दोषात् भविष्यति। ये मूर्ख दोषरु निर्विवेक भावरे से माने नाश जीवी। यही अनुच्छेदटीर अर्थ आमे जानिले। देखिबा कौन प्रश्न रही। संक्षिप्त उत्तर लिखत। सिंह नित्यम किम करोति। चंदकारण्य वास करुथिबा स्थूलबुद्धि नामक सिंह प्रतिदिन मृगमान को मारी निजे खाईसारी बिलुआ को खुआए। गर्धवम दृष्ट्वा शृगाल किम अचिंतयत। तीक्ष्ण बुद्धि नामक बिलुआ
निर्विवेक नामक गध को देखि चिंता कला जे किपरि एई गध मनरे विश्वास जन्माई सिंहर भोजन पाई नेबी। गर्दभस्य समीपम गत्वा शृगालः किम अवदत्। तीक्ष्ण बुद्धि नामक बिलुआटी गध निकट को जाई कहिला, हे मित्र, आम पशुराज सिंहंकर जणे मंत्री आवश्यक, सेथिपई आपण ही योग्य, तेणु शीघ्र आपण मो सहित आसन्तु। किम कृत्वा सिंह बहिरागच्छत्। सिंहर मंत्री हेबाकू इच्छा करी ता निकट को आसीथिबा गद्धर बेककू से दांत एवं नख साहाय्य छिन्न करी रक्त पी बाहर को चलीगला। संक्षिप्त उत्तर। सिंहस्य नाम किम। सिंहर नाम स्थूल बुद्धि थिला। शृगालस्य नाम किम। शृगालर नाम तीक्ष्ण बुद्धि थिला। कथम सिंह मृगयार्थम नागच्छत्। एकदा सिंह ज्वरेण पीड़ित, थरे से ज्वरे पीड़ित थिबारु शिकार करिया पई जाई पारि नथिला। सिंह कस्य रक्त अपिबत्। पशुराज सिंह गधर रक्त पीथिला। क्षुधया शृगालः किम अभक्षयत्। भोक हेतु बिलुआटी गधर मुंड को खाईदेला। देखिबा परवर्ती अनुच्छेद कौन रही पिलेमाने। परवर्ती अनुच्छेद हेउची अहिंसा आचरणम। यही अनुच्छेद रे कौन विषय वस्तु रही वर्तमान स्पष्ट भाव में पढ़ी नवा। कश्चन ग्रामः तत्र कश्चन बटवृक्ष आसीत् तस्मिन् वृक्षे कश्चित् सर्पः वसति स्म। सः अतीव विषधर आसीत्। वृक्षस्य समीपे मार्गेण आगतान् सर्वान् अपि सः दशति स्म। तस्मात् कारणात् ग्रामजनाः तेन मार्गेण गमनागमनं कर्तुं भयम् अनुभवन्ति स्म। एकदा कश्चन मुनिः तेन एव मार्गेण गच्छन् आसीत्। तं दृष्ट्वा सर्पः एष दशनीय इति वेगेन तत्र आगतवान्। परन्तु महात्मनः तप प्रभावतः सर्पः तं द्रष्टुं न शक्तः। मुनिः अपि तं सर्पम् अहिंसायाः महत्त्वं बोधितवान्। सर्पः मुनेः वचनेन प्रभावितः अभवत्। तदारभ्य सः दंशनं त्यक्त्वा यद्यपि सर्पः विषधर तथापि इदानीं सः विषहीन इव व्यवहरति स्म। अतः जनाः निर्भयं गमनागमनं कुर्वन्ति स्म। दुष्टाः बालाः तस्य उपरि शिलाखण्डं क्षिपन्ति पीडयन्ति स्म। परन्तु सर्पः शान्ततया तेषां पीडां सहते स्म। कानिचन दिनानि अतीतानि। सः मुनिः यदा तत्र आगतवान् तदा सर्पस्य शरीरं क्षतविक्षतमासीत्। सः मुनिम् उक्तवान्, स्वामिन्, भवतः उपदेशकारणतः अहम् अहिंसाचरणं त्यक्तवान्, परन्तु मम स्थिति शोचनीया जाता अस्ति। तदा मुनि उक्तवान्, भो मित्रः, अन्यान् मा दशतु, परन्तु फुत्कारं मा त्यजतु। सर्पः तथा कृतवान्। फलतः कोऽपि तस्य समीपं नागतः। सः हिंसां त्यक्त्वापि शान्त्या वसति स्म। मुनेः उपदेशात् सर्पः नूतन जीवन दर्शनं प्राप्तवान्। शक्तिमान भव परंतु अपराणाम अनिष्टम मा कुरु। यही अनुच्छेद रे कठिन शब्द कौन रही वर्तमान पिले माने आमे देखिनबा। दशति स्म दंशन करुथिला। बोधितवान बुझाइले। शांततया शांत भावरे। पीड़यन्ति स्म कष्ट देले। बसति स्म वास कला। संधिपद रही। तदारभ्य तत्युक्त आरभ्य यद्यपि यदि युक्त अपि। गमनागमनम गमन युक्त आगमनम। अपराणाम अनिष्टम अपराणाम युक्त अनिष्टम। अहिंसा आचरणम। यही अनुच्छेद अर्थ कौन रही वर्तमान पिले माने देखिनबा। कश्चन ग्रामः तत्र कश्चन बटवृक्ष आसीत्। गोटे ग्राम। से ग्राम रे गोटे बटवृक्ष बरगछटिए थिला। तस्मिन् वृक्षे कश्चित् सर्पः वसति स्म। सेही वृक्ष रे गोटे सापटिए वास करुथिला। स अतीव विषधर आसीत्। से अत्यंत विषधर थिला। वृक्षस्य समीपे मार्गेण आगतान् सर्वान् अपि स दशति स्म। से वृक्षर समीप मार्ग दे जो लोक माने गमनागमन यातायात करुथिले से समस्तंकु दंशन करुथिला। तस्मात् कारणात् ग्रामजनाः तेन मार्गेण गमनागमनं कर्तुं भयम् अनुभवन्ति स्म। सही कारण हेतु गाँर लोक माने सही रास्ता दे गमनागमन करने भय अनुभव करुथिले। एकदा कश्चन मुनि तेन एव मार्गेण गच्छन् आसीत्। थरे जणे मुनि से मार्ग दे जाउथिले। तम दृष्ट्वा सर्पः एषः दंशनीय इति वेगेन तत्र आगतवान्।
से मुनि को देखी सर्प चिंता कला आंको मु दर्शन करी दंशन करी यह कही बेगेन तत्र आगतवान द्रुत बेगरे से निजर कोरड़ मध्यरु से गछरु चली आसिला परंतु महात्मन तप प्रभावतः सर्प तम द्रष्टुम न शक्त से मुनिंकर तप प्रभाव हेतु सर्पटी मुनि को देखि पारिला नाही मुनि अपि तम सर्पम अहिंसाया महत्व बुझितवान मुनि से सर्पटी को अहिंसार महत्व विषय रे अवबोध कराइथिले। सर्प मुने वचनेन प्रभावित अभवत सापटी मुनिंकर वचन द्वारा प्रभावित होइगला तदारभ्य सह दंशनम त्यक्तवान तापर ठारू से दंशन करिवा छाड़ीदेला यद्यपि सर्प विषधर तथापि इदानीं सह विषहीन इव व्यवहरति स्म जेहेतु सापटी विषधर किंतु वर्तमान ठारू से विषहीन भली व्यवहार कला अतः जना निर्भयम गमनागमनम कुर्वन्ति स्म लोकमाने निर्भय रे सेई मार्ग देई गमनागमन करिवा आरंभ कले दुष्टाः बालाः तस्य उपरि शिलाखंडम क्षिपन्ति पीडयन्ति स्म ए दुष्ट बालक माने पिला माने सेई सापटी को ता ऊपर को शिलाखंडम क्षिपन्ति शिलाखंड फोपाड़ती पीडयन्ति स्म एवं ताको विभिन्न प्रकार रे पीड़ा देवा आरंभ कले परंतु सर्प शांततया तेषां पीड़ा सहते स्म सापटी शांत भाव रे समस्त पीड़ा को सहन करिनेला कानिचन दिनानि अतीतानि किछि दिन बीतीगला किछि दिन बीती जिबा परे स मुनि जदा तत्र आगतवान मुनि जनक जेतेबेले से मार्ग देई आसिले तदा सर्पस्य शरीर क्षत विक्षतम आसीत देखिले सापटीर शरीरटी संपूर्ण भाव रे क्षत विक्षत हो जाइछि स मुनि मुक्तवान स्वामीन भवत उपदेश कारणतः अहम हिंसाचरणं त्यक्तवान परंतु मम स्थिति शोचनीय जाता अस्ति आपणकर उपदेश कारणरू मो हिंसा आचरण को परित्याग कली परंतु मोर स्थिति शोचनीय जाता अस्ति मोर स्थिति दिन को दिन शोचनीय हो जाउछि देखंतु देख पिले माने मुनि जनक जेतेबेले सेई मार्ग देई गमन करुछंती गमन करुथिबा समय रे सेई वृक्षटीए पड़िला से वृक्षरे सापटीए बास करुथिला एवं से गाँर से जो दुष्ट बालक पिला माने तांको कहिले ए कोरडे सापटी अछि कही भयरे से स्थान छाड़ी शीघ्र पलाई गले एवं तत्क्षणात् से वृक्ष भितरु सापटीए बाहरी आसी मुनि को दंशन करिवा निमंते उद्यत हेउथिला मुनि से सापटी को अहिंसार महत्व विषय रे बुझाइले से सापटी प्रयास करुथाए मुनि को दंशन करिवा पई किंतु महात्मांकर तप प्रभावरु से मुनि तांको दंशन करि पारला नाही एवं तांको अहिंसार महत्व विषय रे बुझाइले बुझाइबा परे सापटी मुनिंकर ए वचन को शुणिबा परे अहिंसार महत्व अवगत हो पारिला एवं बुझी पारिला सापटी अहिंसार महत्व को संपूर्ण भाव में बुझी सारिबा परे तार कोरड़ मध्य को जीवाई उद्यत है मुनि अहिंसार महत्व को बुझे सारिबा परे से स्थान छाड़ी चलीगले और सर्पटी मध्य कोरड़ भितर को प्रवेश कला किछि दिन परे जेतेबेले सेई मार्ग देई मुनि प्रत्यावर्तन करुथिले सेतेबेले देखिले से सापटी कोरड़रू बाहरी आसी मुनि को कहूछि हे महात्मा देखंतु आपण जो मते अहिंसार महत्व विषय अवगत कराइथिले अहिंसार व्रत को पालन करी मोर अवस्था केमिति हेछि देखंतु मुनि कहउछंती मु तुमको अहिंसार महत्व विषय रे बुझाइथिली कहारी को दंशन कर नाही पीड़ा दियो नाही किंतु फुत्कारं मा त्यजतु अन्यान मा दसतु परंतु फुत्कारं मा त्यजतु कहारी को दंशन कर नाही बोली कहिथिली किंतु फुत्कार को दंशन करिवारे जो फुत्कार को त्याग कर नाही छाड़ नाही बोली एकथा मध्य कहिथिली किंतु तुमे फुत्कार को मध्य परित्याग कर देछ जहाँ फल कि तुमर ये स्थिति होइछि तेणु मुनिंकर ए वचन को सापटी शुणिला परे कोरडरे जाई से तार अत्यंत आराम रे वास कला देखिबा तदा मुनि उक्तवान भो मित्र अन्यान मा दसतु परंतु फुत्कारं मा त्यजतु
अन्यमानकु दंशन कर नहीं, फुत्कार मध्य परित्याग कर नहीं। सर्प तथा कृतवान फलत कोपी तस्य समीपम नागतः। जहाँफल कि सापटीए काहारी को दंशन कला नहीं, फुत्कार मध्य छाड़िला नहीं। तेणु अन्यमान जदि सापटी को पीड़ा देवाई प्रयास करती जो दुष्ट बालाहा से तार फुत्कार प्रदर्शन करुए, जहाँफल कि तार निकट को कहीं आगमन करे नहीं। स हिंसा त्यक्वापि शांति बसति स्म। से हिंसा को त्याग करी शांति रे वास कला। मुने उपदेशात सर्प नूतन जीवन दर्शन प्राप्तवान। मुनि उपदेश पाई सापटी नूतन जीवन दर्शन प्राप्त कला। शक्तिमान भव परंतु अपराणाम अनिष्ट मां करू। एथुर आमको पिले कौन शिक्षा मिलला? शक्तिमान भव, शक्तिमान हेबा किंतु अपराणाम अन्य मान को केबे हेले कदापि कौन सी परिस्थिति रे जंत्रणा पीड़ा कष्ट देवा नहीं। देखिबा एथरे कौन प्रश्न रही पिले माने। कथम जना गमनागमने भयम अनुभवन्ति स्म। विषधर सापर दंशन भୟରେ लोकमाने यातायात समय रे भय अनुभव करुथिले। कथम सर्प दंशनम त्यक्तवान। मुनि उपदेश प्रभाव रे साप दंशन त्याग कला। सर्पस्य स्थिति कथम शोचनीय जाता। मुनि उपदेश रे हिंसा आचरण छाड़ी देबारु दुष्ट पिला माने तार ऊपर को पत्थर खंड पकाई ताको क्षत विक्षत करी देबारु सापर स्थिति शोचनीय हैला। अति संक्षिप्त प्रश्न। सर्प कीदृश आसीत्। सापटी विषधर थिला। सर्प समीपागतान सर्वान किम करोति स्म। सर्प निकट को आसुथिबा समस्त को दंशन करुथिला। सर्प कीदृश इव व्यवहारति स्म। किपरि व्यवहार करुथिला। सर्प विषहीन परि व्यवहार करुथिला। मुनि कस्या महत्व बोधितवान। मुनि अहिंसार महत्व को बुझाइथिले। पिले माने वर्तमान आमे देखिबा परवर्ती अनुच्छेद अस्माकं राष्ट्रीय ध्वज। यही अनुच्छेद रे कौन विषय वस्तु रही वर्तमान पिले माने आमे देखिनबा। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रस्य संकेत। आमर राष्ट्रीय ध्वज आम राष्ट्रर संकेत अटे। अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजे त्रयः रंगाः सन्ति। आमर राष्ट्रीय ध्वज रे 3 गोटी रंग रही पिले माने देख जातीय पताका को। इयम त्रिरंगी भारतवर्षस्य परिचय धारयति। यही त्रिरंगा पताका आम भारतवर्षर परिचय को धारण करिछि। अयम ध्वज अतीव मनोरम। यही ध्वजटी देख पिले माने अत्यंत मनोरम। अस्य ध्वजस्य ऊर्ध्वदेशे कुंकुम रंग, मध्यदेशे धवल रंग, अध्वदेशे हरित रंग च विन्यस्ता। यही ध्वजर ऊर्ध्वदेश रे उपरि भाग रे कुंकुम रंग अथवा ईषत लाल रंग, मध्यदेश रे रही धवल रंग, अध्वदेश रे निम्न भाग रे रही हरित रंग सबुज रंग। धवलांशस्य मध्ये अशोक चक्र वर्तते। धवलांश मध्य रे अशोक चक्र रही। अशोक चक्रे अराणाम 24 अस्ति। अशोक चक्र रे 24 24टी अर रही। तत्र कुंकुम राग वीरत्वस्य त्यागस्य च। जो उपरि भाग रही कुंकुम रंग से रंग वीरत्व एवं त्यागर प्रतीक। धवल रंग पवित्रताया शांते च। धवल राग पवित्रताया शांतेश्च। मध्य भाग जो रही धवल रंग से पवित्रतार एवं शांतिर प्रतीक। हरित राग उन्नते समृद्धे च। निम्न भाग जो हरित रंग रही से उन्नतिर एवं समृद्धिर प्रतीक। अशोक चक्र सत्यस्य तथा प्रगते च प्रतीकम। अशोक चक्र हेउची सत्य एवं प्रगतिर प्रतीक। प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव सर्वे स्वस्थाने राष्ट्रीय ध्वज उड्डयनम कुर्वन्ति। प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव रे सबु लोक माने निज स्थान रही राष्ट्रीय ध्वजर उड्डयनम उड़ान्ति। स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती च त्रयः प्रधान राष्ट्र उत्सवा। ये तीनोटी स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती होछि प्रधान राष्ट्र उत्सव। राष्ट्रपति भवने, उपराष्ट्रपति भवने, राज्यपाल भवनेषु, मंत्रणालयेषु, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयेषु, संसद भवने, विधानसभा भवनेषु च प्रतिदिनं राष्ट्रध्वजस्य ससम्मानम् उड्डयनं भवति। कोठी ना राष्ट्रपति भवने, राष्ट्रपति भवन रे, उपराष्ट्रपति भवन रे, राज्यपाल भवन रे, मंत्रणालय रे, सर्वोच्च न्यायालय रे, उच्च न्यायालय रे गुड़िकरे, संसद भवन रे, विधानसभा भवन गुड़िकरे प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वजर सम्मानर सहित उड्डयन करा जाए। एतदेव अवधारणीयम यत्, यह आम मानकर समस्तंकर अवधारणा रहिबा दरकार। राष्ट्रध्वजस्य उड्डयन काले कुंकुम राग सदा उपरि एव स्यात्। उड्डयन समय रे कुंकुम राग अथवा ईषत लाल वर्ण सदा सर्वदा ऊपर ही रहिबा दरकार।
अयम ध्वज देशस्य सार्वभौमतायाः प्रतीकम् एही ध्वज आम देशर सार्वभौमर प्रतीक अस्य अधः दण्डायमाना भूत्वा राष्ट्रपति अस्य अधः दण्डायमाना भूत्वा राष्ट्रीय दिवसेषु राष्ट्रीय संगीतस्य गानं सर्वे कुर्युः एही ध्वजर निम्न भागरे आमे दण्डायमान होई राष्ट्रीय दिवस गुड़िकरे राष्ट्रीय संगीतर गान करिबा। देखिबा पिले माने एथरे कठिन शब्द कौन रही ध्वज पताका कुंकुम राग ईषत लाल रंग ऊर्ध्वदेशे उपरि भागरे अध्वदेशे निम्न भागरे संधिपद कौन रही आम देखि नबा अध्वदेशे अधः युक्त देशे महोत्सवय महायुक्त उत्सवय एतदेव एतत् युक्त एव। देखिबा पिले माने यही अनुच्छेद रे कौन प्रश्न रही आमर अस्माकं राष्ट्रीय ध्वज ये अनुच्छेद कौन प्रश्न रही प्रश्न विभाग को जीवा। अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजे के रंगा कुत्र विन्यस्ता आम राष्ट्रीय ध्वज रे तीनोटी रंग अच्छी ऊपर भागरे ईषत लाल रंग मध्य भागरे श्वेत रंग और निम्न भागरे सबुज रंग रही। के प्रधान राष्ट्रोत्सव क्यों गुड़िक सब प्रधान राष्ट्र उत्सव स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस और गांधी जयंती ये तीनोटी मुख्य राष्ट्रीय पर्व। का तावत् भारतवर्षस्य परिचय धारयति किए भारतवर्षर परिचय को धारण करिछि त्रिरंगा ये त्रिरंगा पताका आम भारतवर्षर परिचय को धारण करिछि। अशोक चक्रम कह्यो प्रतीकम अशोक चक्र सत्य एवं प्रगतिर प्रतीक अटे। ध्वजस्य उपरि भागे कह राग वर्तते पताकार उपरि भागरे ईषत लाल रंग रही। पवित्रताया शांते च प्रतीकम किम धड़ा रंग पवित्रता और शांतिर प्रतीक। वर्तमान समस्त अनुच्छेदर परिसमाप्ति घटी। वर्तमान आमे समस्ते समयर अंतिम सोपान उपनीत होइछे। संप्रति सर्वान् धन्यवादान् वितिर्ज्य विरमामि।